अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। आज इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अपोजिशन जमातों की, और फिर उसमें जमात इस्लामी और अख्तर मेंगल साहब की जमात को छोड़ के अपोजिशन की जो जमातें हैं उन्होंने शिरकत की है। अभी तक इस APC में कोई बाज़ाब्ता, कोई मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल तो सामने नहीं आ पाया है, लेकिन निज़ामी साहब बज़ाहिर जो बातें हुई हैं, जो तजावीज़ पेश की गई हैं, पहले भी ऐसी ही बातें की जा रही थी। टेक्निकल गलती कर गए जी। अख्तर मेंगल तो हुकूमत का हलीफ है, वो अपोजिशन में तो है ही नहीं। वो अपोजिशन में तो नहीं है, लेकिन वो गुमगू की कैफियत में तो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। शहीदों में भी नाम लिखवा लेते हैं, हुकूमत के साथ भी मुराद ले रहे हैं। इमरान खान ने कल उनको पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात करके राम कर लिया, और आज अपोजिशन ने जो बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी वो हैरान चश्तर रह गए। गुगली करवा दी अख्तर मेंगल साहब ने मेंगल और के जो अरकान हैं अख्तर मेंगल समेत, वो हुकूमत की जो मुतालबा तज़ार की हक में वोट देते रहे। लेकिन आज पार्लियामेंट के अंदर एक तो मुतालबा अपोजिशन की जानिब से आया, खुर्शीद शाह साहब ने मुतालबा किया कि आप रायशुमारी करवाएं, आप वॉइस वोट मत लें। फिर उसके साथ साथ एक जानिब क्रिकेट मैच भी चल रहा है, लेकिन जो दीगर मामलात हुए, गैस महंगी हो गई, डॉलर जो है वो भी महंगा हो गया। पार्लियामेंट के अंदर का माहौल तो निज़ामी साहब बात करेंगे, ज़रा APC से निकलेगा क्या कुछ, इससे मुतालिक भी बात कर लेते हैं। जावेद अब्बासी साहब सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून से, इनका ताल्लुक हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया अब्बासी साहब आपके वक्त का। APC आज हो रही है, क्या किसी एक नुक्ते पर या किसी मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल पर अपोजिशन की जमातें पहुँच जाएंगी, या रिवायती तरीके से ही हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब को, मेरा बड़ा सलाम देना जनाब। मैं वालेकुम सलाम। पहली एक मीटिंग है, जरूर अपोजिशन जब बैठती है तो कोई न किसी नकात का गश्ती होती है, और ये कोई पाकिस्तान में इसका ये मतलब शायद नहीं है पूरी तौर पर कि कोई आज ये हुकूमत गिराएंगे या हुकूमत के खिलाफ आज ही बाहर निकल का कबल बजाएंगे, बल्कि ये करेंगे कि स्ट्रेटजी अब क्या होनी चाहिए। जो पाकिस्तान में जो महंगाई है, जो पाकिस्तान में माशी हालात हैं, जहाँ आज डॉलर पहुँच गया है, जहाँ इकानमी हमारी जा रही है, ये जिस तरफ चीजें चल पड़ी हैं वो बड़ी खतरनाक है। अब सियासी जमातों को सब जोड़कर पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी स्ट्रेटजी बनानी होगी। हुकूमत को बहुत दफा ऑफर की गई है, हुकूमत को समझाने की कोशिश की गई है, उनको कहा गया कि आप अकाउंटेबिलिटी अपनी जरूर जारी रखें, लेकिन सिर्फ चोर और डाकू कहने से या ये कहने से कि किसी ने मुल्क लूट के चलेंगे, इससे आपका हल नहीं होगा। आप आपने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन आप बताया ना कि आज फैसला क्या हुआ है, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन ही लग रहा है। मोहतरमा मरियम ने तो बड़ी क्लीन लाइन ली है वैसे कि गैर मुबहिम जाना चाहिए पैगाम, और अवाम बड़ी उम्मीदें बांध के बैठे हैं, लेकिन बाकी जो अरकान है पीपल्स पार्टी समेत, वो तो कोई ऐसा रेडिकल कोई चीज़ सामने नहीं आई इस APC से। मैं आपसे एग्री करता हूँ, वो इतनी जल्दी जाए जो तवक्कुह की जा रही है, ये मेरे एक्सपेक्टेशन बड़ी आई है। कुछ हमारा ख्याल था कि पूरी तौर पर कायम कर देना चाहिए या कोई ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाए पाकिस्तान में। तो ये तो देखें, आप सियासी लोग ये भी देखेंगे कि क्या तरीकाकार अख्तियार करना चाहिए, इसी के लिए बैठे हैं। और एक पहले निश्चित में ये सारे फैसले करना मुमकिन नहीं है, फिर ये जारी रहेगा मुसलसल अमल। ये आज पहले एक अच्छी बात है कि अपोजिशन सारी मिलकर जदोजहद करे, पार्लियामेंट के अंदर करे, कोशिश करे कि बजट जो है अगर इसे रोक सके तो बहुत अच्छी बात है, ताकि इसमें जो अभी नए टैक्स लगे हैं भाई पैदा हुई है इसमें कमी लाई जा सके। और फिर इसमें भी जरूरी यकीन है कि बाहर वक्त अच्छी निकलनी चाहिए, आवाम तक जानी चाहिए, आवाम तक पैगाम देना चाहिए। ये मेरा ख्याल एक अमल है जिसको आस्ता आस्ता जारी जरूर रहेगा, लेकिन मेरा ख्याल आज बजट को कैसे रोकेंगे? आज आप APC में मसरूफ थे, उधर कट मोशंस पे वोटिंग होती रही और वो मंजूर भी कर लिए गए। दूसरा, अगर आपकी जमात की बात कर ली जाए, मिसाक जमहूरियत की ऑफ़र करते हैं शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा मिसाक मईशत की, माफ़ कीजिएगा, मरियम साहिबा उसको मजाक मईशत कह देती हैं। आपकी जमात के अंदर एक कन्फ्यूजन है, फिर पूरी अपोजिशन कन्फ्यूज है। लग ये रहा है कि बस अपनी सियासत चमकाने के लिए, अवाम को तसल्ली दिलासा देने के लिए हम आपके मसाइल का प्रचार कर रहे हैं। निकल तो कुछ जाना चाहिए था इस APC में से, ये कोई पहली मीटिंग थोड़ी है, रमज़ान में भी हुई, उससे पहले भी अपोजिशन के लोग मिल रहे हैं। मेरे भाई अगर आप मेहरबानी करें, अगर उन्हें क्या जो बात में कह रहा हूँ, क्या आप नहीं समझे पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है? आप नहीं समझे कि आज डॉलर 163? जी ये सब बातें ठीक है आपकी, इसीलिए तो आपसे उम्मीद है हमें अपोजिशन से कुछ करे हो।
और आप ये नहीं तवक्को कर सके कि अभी तक हुकूमत कोई स्टेप नहीं ले सके जिससे लगता हो कि मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के लिए इनके पास कोई प्लान मौजूद है। हम समझते हैं कि IMF ने एक ऐसी टीम बना दी है जो अपना एक एजेंडा जो है यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है पूरी तरह उसको नाफिज करना चाहते हैं। उसको खत्म करने के लिए, उनकी पॉलिसी को मजबूत करने के लिए अपोजिशन हमेशा हुकूमत पर तनकीद करती है, हुकूमत को बताती है, हुकूमत को रास्ता दिखाती है, हुकूमत की चीजों की निशानदेही करती है। और इस दफा अपोजिशन में शहबाज शरीफ साहब ने एक कदम आगे गए, उन्होंने इकानमी बेहतर करनी है तो हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। हाँ, इसमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें, हमारे साथ बैठे, हमें बताएं। लेकिन इस बजट जो आप पेश करने जा रहे हैं, ये बजट जो है ये हम किसी सूरत में हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा जान लेते हैं। गिल साहब, APC हो रही है, दूसरा पार्लियामेंट में बजट का सेशन भी चल रहा है। बज़ाहिर तो इस APC की आड़ में आज जो आपके MNAs हैं, आपके हुकूमत के जो लोग हैं, उनको तो एक गोल्डन चांस मिला कि राय शुमारी भी बहुत से जो तजावीज़ हैं उन पे हो गई और वो मंजूर भी हो गई हैं। लेकिन ये अवामी मसाइल को बुनियाद बना के, महंगाई को बुनियाद बना के APC की जा रही है। हुकूमत महंगाई या ये मामलात, ये मसाइल कम करके ऐसी APCs का जवाज़ ही क्यों नहीं ख़त्म कर देती? आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो वक्त के साथ आप फिक्स कर सकते हैं और उनको वक्त के साथ ही फिक्स होना है। अगर हम इनकम्पिटेंट चोरों लुटेरों को वोट देंगे और उन्हें 30-30 साल मुल्क पे हुक्मरानी करने देंगे और वो 30 साल मुल्क को उजाड़ेंगे और उसके बाद कोई एक गवर्नमेंट आए जो चीज़ों को फिक्स करना चाहे, तो आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 30 साल का उजाड़ा किया हुआ जो है वो 8 महीने, साल, 1.5 साल में फ़िक्स हो जाएगा। वक्त लगेगा आपको। हमें जब भी लीडरशिप चूज़ करनी तो हमें यही, इसीलिए तो रोना रोते हैं कि जब आप बुरी लीडरशिप लाते हैं तो आप अपने मुल्क को दहाइयों पीछे फेंक देते हैं। अगर ये एक दिन में चीज़ फिक्स होनी हो तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। आपने बुरा लीडर चूज़ किया, उसको हटा के अगले दिन अच्छा लाए, अगले दिन आपके सारे मामला ठीक हो गए। पहली बात तो ये। तो इस हुकूमत ने पूरी कोशिश की है, लेकिन इस हुकूमत को ये इस मुल्क को मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दूं कि जब हमें गवर्नमेंट मिली तो मुल्क दिवालिया हो चुका था, क्योंकि आपका ना तो स्टेट बैंक के पास पैसे थे LCs खुलवाने के लिए लोगों के, बिजनेसमैनों से पूछ लीजिए उनका क्या हाल था। तो आज भी जो रुपए पे प्रेशर है वो इसी वजह से है कि इन्होंने इतना कर्जा लिया, इन्होंने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट इतना ज़्यादा बढ़ा गए। आखिरी साल तो इन्होंने इतनी मिसमैनेज की कि ऐसे थे जैसे कोई दुश्मन मुल्क को चला रहा हो। अब आते हैं APC की तरफ। मुझे तो ये साजिश लगती है हमारी किसी पार्टी के किसी बंदे की, किसी फैसल वाडा साहब जैसे बंदे की, कि उन्होंने इनको कोई उन्होंने इनके कान में कोई बात कही है या कोई और बात हुई है। ये मैं अज़रा तफन्नन कह रहा हूँ, इसको सीरियस ना ले लीजिएगा। वरना कोई पागल होगा कि इतने इंपॉर्टेंट दिन वो अपने मेंबरान निकाल के जाके तो APC कर रहा होगा, वो भी जिसमें कोई बात नहीं, जिसमें कोई कंक्रीट बात नहीं, जिसमें कोई नैरेटिव नहीं, जिसमें कोई। और पंजाब असम्बली में तो हैरानी की बात ये थी कि 15 मिनट में बजट पास हुआ है, क्योंकि इनके 5, 7, 8 मेंबर से ज्यादा मेंबर नहीं बैठे हुए थे। जी। पता नहीं आज गर्मी ज्यादा थी लाहौर में, ये इसलिए तशरीफ लाना पसंद नहीं किया इन्होंने, या इनको आवाम का कोई लेना देना ही नहीं है। टोटल 5 कट मोशन इन्होंने दिए। इतनी बड़ी जिस असेंबली में इतनी बड़ी अपोजिशन हो, बड़ी रेजर थिन मेजॉरिटी के साथ हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, जी बिल्कुल, वहां पे 15 मिनट में बगैर किसी बात के बजट पास हो, तो आप खुद इनका अंदाजे जो रिएक्शन है या इनका जो अंदाजे बयां और है और इनका जो अंदाजे अपोजिशन करना है वो कंप्लीटली मुझे तो डिस्टॉर्टेड नजर आता है। इनकी खानदान की आपस में लड़ाइयां हैं, इनको अपने किए हुए का अच्छी तरह से पता है कि ये 24,000 कर्जा डाल के गए मुल्क के ऊपर, और ये महंगाई बेरोजगारी जो डाल के गए, इससे ये मौजूदा हुकूमत निपटने की कोशिश कर रही है। तो मुझे वैसे अफसोस हुआ जिस तरह की अपोजिशन आज इन्होंने की। बिल्कुल यहाँ पे लाहौर में कोई बंदा मौजूद नहीं था 5, 7, 8 बंदों के अलावा। आप देख लीजिए 15 मिनट में बजट पास हुआ। वही काम इन्होंने फेडरल में किया। मुझे तो शक पड़ना शुरू हो गई है कि ये NRO लेने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी पता की बात की। लगता है कि कोई NRO हुआ चाहता है या कोई ऐसा मसला है। लेकिन ये बताएं कि आप कहते हैं कि जी ये करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, वो कहते हैं कि नालायक हैं, और आप कहते हैं वो नालायक थे। बात बुनियादी तौर पर यह है कि APC बुलाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इस वक्त हालात बड़े ख़राब हैं। आज ही आपने गैस की कीमतें जो है 190% महंगी कर दी हैं। डॉलर जो है एक महीने में वो
₹8.5 से ज़्यादा महंगा हो गया, 8.5%। फीसद बल्कि 8.5%। हाँ महंगा हो गया है। अब डॉलर शायद कितने का यार, 162 रुपए पे आज इंटरबैंक में डॉलर ट्रेड हुआ और है। 163 में मार्केट में। जी। तो बताइए कि आप कौन सी कोई अहलियत के झंडे गाड़ रहे हैं? आप ये देखें ना, पिछली हुकूमत को ब्लेम करते करते कब तक आप 10 महीने हो गए, आप कर्जे आप भी खूब दबादब लिए जा रहे हैं और फ़ख्र कर रहे हैं कि जी हम कर्जे ले रहे हैं। पहले खान साहब कहते थे हम खुद ही कर लेंगे। तो खुदारा आप भी तो कोई अपने मामला दुरुस्त करें। जी, आपने बहुत सारे सवाल इकट्ठे कर दिए, मैं कोशिश करता हूं उनको जवाब देने की, और बड़े कॉम्प्लेक्स सवाल हैं और मेरा ख्याल टाइम कम होगा, लेकिन ट्राई करता हूं जल्दी उनको जवाब देने की। देखिए, एक तो बात ये निज़ामी साहब समझिए कि जो इकॉनमी होती है वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल के फैसले नहीं होते, दूररस फैसले होते हैं, और उनका जो इम्पैक्ट होता है वो भी दूररस होता है। अब हमें कर्जे लेने पड़े, हम कर्जे नहीं लेना चाहते थे। अगर तो हमने कर्जे लेके इनकी तरह कोई ऊल फूल जो है वो प्रोजेक्ट शुरू किया, आप बता दीजिए कोई एक प्रोजेक्ट बता दीजिए जो हमने इनकी तरह नहीं, माशाल्लाह कुछ भी नहीं शुरू किया के लिए। ऑपोजिशन भी कहती है डॉक्टर साहब एक ईंट भी नहीं लगाई। नहीं, आप इसको नहीं उनको बात तो नहीं आपको आप जब मैं क्योंकि बात कर रहा हूं तो आप जुमलेबाजी बाद में कर लीजिएगा, मेरे दोस्त हैं, आपको मौका दूंगा जुमलेबाजी करने का। मैं आपकी खिदमत पे अर्ज कर रहा हूं कि इंसानों पे हमने बहुत कुछ किया है। आप जरा ये देख लिया करेंगे, आगे शहबाज गिल हैं, उन्होंने हर बात का जवाब देना है, तो जरा थोड़ा सा मौका दे दिया करें। तो हमने बहुत कुछ किया इस नातवा बजट के साथ, हमने बहुत कुछ किया जो कर सकते थे हमने। अब क्योंकि आपने मुझे डिस्टॉर्ट कर दिया, तो जो मैं जवाब दे रहा था उधर से मैं निकल आया हूं, अब आपके जुमले की वजह से मैं इधर को आ गया हूं। तो हमने पनाहगाह बनाई, आपको बता दूं हमने क्या किया जो इन्होंने कभी नहीं सोचा। इन्होंने मेट्रो बनाई, लेकिन इन्होंने ऑरेंज बनाई, उसके नीचे सोने वाले लोगों के लिए कुछ नहीं किया। इनका 635 बिलियन का बजट था डेवलपमेंट, उसमें से इन्हें पूछिए इन्होंने हेल्थ का कितना रखा? उतना बजट नहीं रखा जितना हमने सिर्फ 320 में से रखा। सूबे की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट हेल्थ का हमने रखा, हालांकि हमारे पास पाए छोटी है। इसी तरीके से आपके पंजाब के अंदर 60% बच्चे प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल में नहीं जाते, क्योंकि उनके इर्द गिर्द हाई स्कूल होता नहीं। हमारी गवर्नमेंट ने उसके लिए पैसा रखा 22 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। अब आप देखेंगे कि उन्हीं प्राइमरी स्कूल्स को हम रात में, शाम में हाई स्कूल बनाएंगे, और वो 60% बच्चे जो उनका नंबर कम करेंगे। तो हमने बहुत कुछ किया। हाँ, ईंट, सीमेंट, बजरी जिसमें से किकबैक्स मिलती हैं, जिनकी अपनी फैक्ट्रियां हैं, हाँ हमने एक ईंट नहीं लगाई उस तरह से जिस तरह से ये ईंटें लगाते थे। और 10 ईंटें लगनी थी वहां पे असल में 1 लगती थी और 9 के पैसे खाते थे। तो आई होप कि अब हम निज़ामी साहब के जो सीरियस सवाल थे उनकी तरफ जा सकेंगे। तो निज़ामी साहब, बात यह है कि इन्होंने कर्जा इतना मुल्क पे डाल दिया कि अब इस गवर्नमेंट ने जब, तो ये पहले तो निपटी है कि हमने ट्रेड डेफिसिट, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है हम 12.5 बिलियन पे ले आए हैं। टारगेट हमारा ये कि हम उसे 7-8 पे लेके आए, हमें मुश्किल फैसले करने पड़े। गैस की आज भी जो कीमत है वो तकरीबन 740 से 748 के दरमियान है, और जो लोएस्ट केडर है गैस में, जो आम सारिफ है, वो आज भी 115 रुपए तकरीबन पे कर रहा है, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 700। तो उनको आज भी सब्सिडी उसमें मिल रही है। लेकिन अगर हम इसमें बहुत सारी सब्सिडी फेंकें, जो कि फेंकी जा सकती इन वाला मॉडल, तो उसका तरीका ये होगा गैस नहीं महंगी करते, उसका तरीका ये होगा बाहर से कर्जा लेते हैं और वो जो डेफिसिट है वो गैस का पूरा कर देते हैं। मसलन गैस की कीमत नहीं बढ़ाते और वो जो घाटा उधर से पड़ना है वो कर्जा लेके डाल देते हैं। मुझे बताइए वो कर्जा किस पे पड़ रहा है? वो कर्जा भी तो मुल्क में पड़ रहा है। 10 साल बाद डॉलर की वैल्यू और नीचे जाएगी तो हर इंसान पे करेगा। तो ये इकोनॉमिक है। हम लोगों के साथ आई वॉश नहीं करना चाहते, झूठ नहीं बोलना चाहते, फ्रॉड में नहीं रखना चाहते। हम अगर तेल की कीमत बढ़ेगी तो बढ़ेगी, गैस की कीमत बढ़ेगी तो बढ़ेगी। ये हमारा इकट्ठा घर है, यहां जीना मरना, अच्छे बुरे सारे दिन इकट्ठे होंगे। हाँ, अगर तो इमरान खान साहब के अखराजात शाहाना है, अगर तो इमरान खान साहब के रिश्तेदारों की शादी पे 777 प्लेन जाता है, अगर तो इमरान खान साहब की नवासी पीछे बैठी होती है यूएन के इलेक्शन में, ये सब बातें अपनी जगह हैं। अगर तो हमारे अखराजात बढ़े तो फिर हम आपके हम तो पहले दिन से पैसा भी बचा रहे हैं, प्रायोरिटीज भी सेट कर रहे हैं। जी सही कर रहे हैं आप। ये एपीसी की बात की ना आपने, हमने अभी आज ये एलामिया उनका आ रहा है और ये फैसला हुआ सुना कि चेयरमैन सेनेट को हटाने का फैसला कर लिया उन्होंने। तो इस बारे में हुकूमत की क्या हिकमत? लगाया भी इन्होंने नहीं था, हटा भी ही रहे। नहीं, वो देख वो पता लग जाएगा जी कि ये हटा पाते हैं कि नहीं। ये तो मफरूज़ों पे इनकी बहुत सारी बातें आपने देखा, क्योंकि ये हर रोज़ कोई ना कोई नई बात ढूंढते हैं। अवाम इनके उन नैरेटिव्स को रिजेक्ट कर रही है। अवाम को पता है यहाँ तक, इस नहज तक। देखिए, आपने पहले भी सवाल किया, वो क्योंकि और तरफ बात निकल गई तो रह गया। वो पहले सवाल आपने ये किया था कि ये आपको नालायक कहते हैं।
आप चलें जी, हो सकता है आप एज्यूम कर लेते हैं कि ये हम थोड़े से नालायकी हूं, लेकिन इनसे पूछिए, आप 50 साल दोनों खानदान हुकूमत में थे, अगर आप लायक होते तो इन नालायकों के आने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप किसी जोगे होते, किसी काम के होते, तो आज आप ऐसे मारे मारे एनआरओ मांग रहे होते। आपको खुदा ने इज्जत दी और आपने उस इज्जत को तमाम तर यूज किया अपने अकाउंट भरने के लिए। मोहम्मद आकिल टैक्सी चलाता है, उसके नाम पे मनी लॉन्ड्रिंग की। मोहम्मद मकसूद जो रमजान शुगर मिल का वो सही है, बंदा मुबैना तौर पर डॉक्टर साहब ये तो सब 30 पता है करोड़ बातें उसके में। अकाउंट से की। तो आप फोकस, तो इनका नैरेटिव खत्म हो चुका है। ये एनआरओ में आपने जो बात की ना, खान साहब ने तो कल ही बयान दिया कि ना किसी ने मांगा ना हम दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मांग रहे हैं, ये कोई बताएं, ये अजीब मुल्क में बहस चली हुई है। नहीं, वो नवाज, देखिए उन्होंने नाम लेके कहा है कि नवाज, आप जरा उनकी अगर स्टेटमेंट देखें, बाकी तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे मांग रहे हैं आपके सामने। मेरी उतनी उम्र नहीं जितना आपका तजर्बा है। जब कोई मिसाके माशियत करेगा, इतनी डेडली कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिटिकल सिचुएशंस में अगर कोई आपको मिसाके कहता है माशियत के लिए, तो मेरा ख्याल है आपका इतना तजर्बा है, आप उसमें से मान ही निकाल सकते हैं। जी सही कहते हैं। जी वैसे यही बात मरियम नवाज भी कहती हैं, एक ही तो जवाब है उनके पास, मईशत बिगड़ी हुई है और इस पे हम सियासत करेंगे और इसी पे हम बेसाख भी कर दें। आपके और मरियम के ख्याल और उसका जवाब एक ही है जी कि आपने जितनी लूटमार की है, उसकी जितना आप बैंकरप्ट करके गए, हमें वक्त लगना है इसको रिपेयर करने में। और अवाम को पता है। अगर अवाम को पता ना होता, अवाम इनके साथ, जिस दिन ये अपने वालिद को जेल छोड़ने गई हैं मरियम सफदर साहबा, उस दिन भी अवाम निकलती। अगर अवाम को इनका ना पता होता, आज एपीसी पे या जिस दिन बिलावल जरदारी साहब गए अवाम, उस दिन अवाम को पता है इनकी 2 नंबरी का कि इन्होंने किया क्या मुल्क के साथ। लेकिन डॉक्टर साहब जो परफॉर्मेंस रही है ना इनकी, कहते थे हम बजट नहीं पास होने देंगे, आज बजट फुटा है वहाँ से एपीसी के बहाने। एपीसी में कुछ नहीं कहा। लगता है आप कहते हैं चेयरमैन सेनेट को हटाएंगे, पहले कहते थे बजट नहीं पास होने देंगे। लगता है कि आप या तो बड़े खुश होते हैं आपकी लीडर पे और पार्टी पे, अल्लाह मियां की खुसूसी मेहरबानी है, या को वाकई मुकमका हो चुका हुआ है। ये बात है मुकमुका वाली नहीं। ये जो आपने पहली बात कही, आप देखिए इमरान खान साहब का पूरा करियर देखिए, जब भी वो मुश्किल में गए, अल्लाह उन पे मेहनत। मैं आपको अपनी उनके साथ मुलाकात की बात बताता हूँ निज़ामी साहब के। ये जब हम इकोनॉमिक बड़े क्राइसिस में थे, तो मेरी उनसे एक मुलाकात हुई और मैंने उनसे खुद बात की कि मैं भी प्रेशर फील कर रहा था। तो मुझे उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा शहबाज हमारी नीयत ठीक है, आप देखना इंशाल्लाह अल्लाह मियां हमारी मदद करेंगे, क्योंकि हम दिन रात नीयत ठीक के साथ काम कर रहे हैं। इन्नमल अमालु बिन्नियात। उसके फौरन बाद आपने देखा अगले कमिंग वीक्स में कि हमारे दोस्त ममालिक ने किस तरह से हमारी मदद की। कितने मुश्किल ज़माने में वो दोस्त ममालिक जहां पे ये डिप्लोमेसी में बिल्कुल फेल हो गए, 5 साल की हुकूमत में कभी इनको वहां रिसीव नहीं किया गया। वो इतने करीबी हमारे भाई जिनका घर हमारा घर है, वो ना यहां आए ना इनको रिसीव किया गया उस तरीके से जैसे हमारी दोस्ती थी। इन्होंने वो सारी की सारी जगह इंडिया को दे दी थी वहां डिप्लोमेसी की। हमने इंशाल्लाह अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी जगह वापस दी, फाइनेंशियली भी उन्होंने हमें मदद की। आप ये 30 जून में आपको एक और बात बता दूं, क्योंकि मुझे पता आप एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी और आप बड़ी तकलीफ में होंगे जब आप रुपए को गिरता देख रहे हैं। ये 30 जून को, क्योंकि बहुत सारी इनके लिए हुए कर्जे पे हमें बहुत सारा 9 अरब डॉलर वापस करना पड़ना था। तो अब क्योंकि मुल्क में डॉलर की शॉर्टेज है, तो रुपए के ऊपर बहुत प्रेशर है, इसलिए डॉलर आपको ऊपर नीचे होता नजर आ रहा है। ये इंशाल्लाह 30 जून से निकल जाए, आपको बेहतरी बिल्कुल नजर आएगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब्बास गिल साहब, और वही जो हुकूमत अभी तक 10 महीनों में अपनी कारकर्दगी और फिर उसके साथ साथ कुछ थोड़ा सा जरा ब्रेक के बाद तजिया करेंगे क्या ये सब है क्या हुकूमत अपनी कारकर्दगी का प्रचार करती है, अपोजिशन की सियासत गुमगू की कैफियत का शिकार है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, ये एपीसी और अपोजिशन की सियासी जमातें हैं, ज़ाहिर है बड़े बड़े रहनुमा इसमें शरीक हैं। अपोजिशन ने आज की एपीसी से पाया क्या है और क्या कुछ खोया भी है? देखने हम भी गए, घर तमाशा ना हुआ। अच्छा, इतना ही कह सकता हूँ मैं। अब मसलन जो उनका एलामिया उसमें जो बातें कही गई, ये महज प्लेटिट्यूड्स हैं। अब मसलन ये रोज़ बातें होती हैं, टेलीविज़न चैनल्स पे होती हैं, पार्लियामेंट में हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रही है कि ये कौन बड़ी नालायक है, सबको पता है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और जैसे अब कहा गया कि जी मुल्क के हालात में बहुत बड़ा सिक्योरिटी हुकूमत ने एक फैसले मुल्क की सलामती खुद मज़र बका के लिए ख़तरा बन चुके हुए हैं जी, ये भी मैं पता है सब।
कोई नई बात क्या है? भाई एपीसी तो इसलिए थी ना कि पता लगे कि करना क्या है। वो तो सब आए बाएं शाये करके आ गए वहाँ। लेकिन वो खबर आ रही है कि चेयरमैन गुफ्तन बर्खास्त, गिलास तोड़ा 12 आने खाया पिया कुछ नहीं। ठीक है, वो चेयरमैन सेनेट का भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देंगे, जब होगा तो पता लग जाएगा। इनके पास अक्सरियत है, इनके पास पीएमएलएन के एलआई समेत और पीवीपी के कुछ वोट जो मिला के ये फारिग कर सकते हैं, लेकिन इनके पास हिम्मत है। अच्छा, क्या सुनो ना बात जी, सादिक जलानी साहब जो हैं कहाँ से नाजिल हुए थे? पीपल्स पार्टी का किरदार था उसमें, वही लाने में जरदारी थी। साहब को कहा, उन्होंने बड़े क्रेडिट लिया था इसका। तो अब जिन्होंने लगवाया था वही हटवा रहे हैं। वो नहीं, वो तो नहीं हटवा रहे, ये हटवाने की इनमें जरूरत रंदाना है जब ये बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़ चुके हुए हैं। जी, अब आज देखें ना, एक वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आएगा कि मरियम साहबा कहती हैं क्या वसीतर कौमी मफाद का मतलब जुल्म को तस्लीम करना और गदर झुका देना है। वो अपने ही मुस्लिम लीग के चचा जान को कह रही हैं, जी जी, वो बिलावल को कह रही हैं, किसको कह रही हैं? बज़ाहिर तो लग रहा है शहबाज शरीफ साहब को कह रही हैं। आज अवाम को गैर मुबहम पैगाम देना चाहिए, अल्फाज का हर पर नहीं होना चाहिए। और क्या आज कि मैंने भी पढ़ी आपको, सवाए लफाजी के और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक जी, ये ना हुकूमत से तंग अवाम उम्मीदें बांधने के बजाय फिर बेपर जाए अपने फैसले खुद कर ले। ये तो हम सबको कहते हैं। और शायद इसी खदशे के पेश नज़र जो मरियम के बुजुर्गान हैं, ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जी, वो एप्पल कार्ट को अपसेट नहीं कर सकते हैं। जी, अगर अवाम वो कहती हैं बिखर गए तो हद से बात बढ़ जाएगी। बात ठीक है, असूली तौर पे बढ़ जाएगी, लेकिन इस वक्त तो लगता है कि उनके जो एलाई थे सबसे ज़्यादा वो तो बिलावल भुट्टो थे। जी जी, हैं, बल्कि हम आवाज़ भी हैं किसी हद तक बिलावल मरियम की हद तक। अब बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस वक्त नहीं छेड़ना चाहिए पार्लियामेंट को। जी जी, ठीक है, फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए। जी जी, मसलन ये मुतालबा हुआ कि इस्तीफ़ा होना चाहिए उनका। इसका मतलब मैदान खुला छोड़ दें हम। ना पीएमएलएन वाले तैयार हुए, ना पीपल्स पार्टी वाले पार्टी तैयार हुए। जी, उन्होंने कहा मरियम तो पार्लियामेंट के अंदर नहीं, शायद वो कहती है शी इज बर्न्ट हर वोट्स, लेकिन उनको वालिदैन से पूछना चाहिए कि भाई एक तरफ तो आप मुसालाना कर रहे हैं, एनआरओ की बातें हो रही हैं, कतर की बातें हो रही हैं, कुछ बड़ा कुछ हो रहा है। जी जी, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जी बस ये गैर मुबहम अल्फाज में कहें कि जी ये हुकूमत जो है। अब मसलन आज देखें, जो बुनियादी बात ये थी कि अभी शहबाज गिल साहब ने कहा, मैं आपको पहले अर्ज़ कर रहा था, कितना सुना था हमने, बजट मंजूर नहीं होने देंगे। हाँ, तो और अभी तक ये बात, अच्छा हैरानगी की बात है, अभी तक ये कर रहे हैं। और एक छोटी सी फेवर थिन मेजॉरिटी है पंजाब असेंबली में, जी, बजट पास हो गया, कोई दिलचस्पी नहीं किसी को। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जी, और पीएमएलएन गए उनके पास कि जी कटौती की तरीके हमने करनी है। जी जी, तो आज अब एपीसी मौलाना फजल रहमान नहीं माने बकौल उनके। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब मौलाना फजल रहमान जो है वो किस तरह नहीं माने? अगर पीएमएलएन और पीवीपी कहते हैं हम नहीं जाएंगे, आप डेट शिफ्ट करें, तो मौलाना फजल रहमान की एपीसी है क्या? और उसमें आना किसने था? नहीं, लेकिन इसका ये असर हुआ कि वहाँ जो मुतालबात ज़र है वो टक मंजूर हुए जा रहे हैं वॉइस वोट से। बिल्कुल। न कारखाने में तूती की आवाज़ वो बोल रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि जी इस पे आप खुफिया राय शुमारी कराएं, कौन सुनता है फ़ग़ान दरवेश। ये मतलब है कि ये, और जनाब बिलावल साहब ने कहा कि मैं कटौती के तरीके हैं हम मंजूर हैं, फिर उन्होंने कहा जी हम मौलाना फजल रहमान को कहते था। तो मेरा मतलब है कि अपोजिशन ने इस एपीसी को हुकूमत के साथ मुक़ाबला करने के लिए इस्तेमाल किया है, और इससे क्या हासिल हुआ? निज़ामी साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त नक्शा खींचा है, लेकिन अपोजिशन, क्या सारी अपोजिशन ने हुकूमत के साथ मुक़ाबला किया है, या अपोजिशन में से कोई एक है जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ साजिश करके हुकूमत के साथ हाथ मिला चुके हैं और आज ये सारा उसी का अक्कासी है उसकी? कोई साजिश वाजिश नहीं है। ये देखें ना, जब से प्रोडक्शन ऑर्डर हुए हैं उससे सारा माहौल बदल गया हुआ है।
इसमें कोई शक नहीं। ठीक है ना। बिलावल साहब भी बड़ी, अगरचे उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया। देखें पीटीएम के जो मेंबर्स हैं उनके प्रोडक्शन ऑर्डर के जी जी, उन्होंने ख़त भी लिखा। उन्होंने कहा ये वो फाटा के जो लोग हैं वो महरूम हैं बजट के मामले में। जी जी, ठीक है ना, वो उनकी बात ठीक है, उन्होंने फिर भी कोई स्टैंड लिया। ये सारी बातें जो कोई अजीब कॉन्ट्रडिक्शन है। मसलन बिलावल साहब ये भी कहते हैं कि पार्लियामेंट को गैर मुस्तकिल नहीं होने देंगे। जी फिर ये भी कहते हैं जो भी इकदाम किया जमहूरी अंदाज में होना चाहिए। जी, ये भी बड़े वाज़ेह। इसका मतलब है कि अब एक ये भी बात निकली है कि जी 25 जुलाई को यौम सियाह बनाएंगे, जनरल इलेक्शन कर देंगे, 2-4 जलसे कर देंगे। मतलब क्या हो वो जो जाएगा? मैस मोबिलाइजेशन का, और ये कि जनाब पेट्रोल छिड़का हुआ है, मैं खुद कहता रहा हूँ ये सड़कों में बस तीले लगाने की देर है, ना पेट्रोल है ना उस पर कोई तीले लगाने वाला मौजूद है। अल्लाह अल्लाह खैर चल्ला। लेकिन निज़ामी साहब यौम सियाह का आम लोगों की ज़िंदगी पे क्या असर होगा? महंगाई मसला है ना, यौम सियाह से महंगाई हल हो जाएगी क्या? इससे क्या असर क्या होगा? देखें ना, बात तो ये है कि बातें तो सारी ठीक है जो ऑपोजिशन कहती है, लेकिन बात तो रसवाई की है ना कि जो हालात हैं वो इतने ख़राब हैं कि कोई की कोई कल सीधी नहीं है। मतलब मामलात इतने गंभीर हो गए कि कोई समझ में नहीं आती कि ये आम आदमी का गुजारा किस तरह होगा। अब ये बड़ी एक उज़्र लंग पेश किया जाता है कि जी हमने तो वो फलाना स्लैब में लगाया। जी, अब बताइए कि जिन लोगों के स्लैब पे लगी है गैस महंगी हुई है, जो वो चीज़ बेचेंगे महंगी हो जाएगी, तो गरीब आदमी सिर्फ गैस कंज्यूम नहीं करता, जो महंगाई आएगी उससे ये बड़ी रियोटिक किस्म की बातें की जा रही हैं। और ये मैं देखता हूँ कि जो IMF की टीम के बारे में कहा जाता है, ये बजट जो है आप ये नहीं कि IMF से मंजूर हुआ है, IMF ने बनाया है और उसके पहले से यानी आपने ऐसा एक पेट्रोल बम छोड़ रहे हैं, गैस बम छोड़ रहे हैं, डॉलर का जो हाल आज हो गया आपने पहले बताया, तो इस तरह मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अजीब बंद गली में ये मुल्क जा रहा है। ये निज़ामी साहब, इससे पहले भी हम एक बात करते थे, ग्राउंड रियलिटीज़ मुश्किल हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब इसमें जो हुकूमत है वो इस बात को मानती भी है लेकिन वो उसकी जवाब देती है, ओपोजिशन इस बात को मानकर और फिर उस पर सियासत कर रही है। इसका हल निकालने के लिए अगर IMF का प्लान है, इसका हल वाकई ये है जो शहबाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने कहा, मिसाक मईशत, मसाक मईशत, और उसको बुनियाद तो अच्छी रख दी गई है। जी, बजट पास हो जाएंगे, वो जो बजट नामंजूर वाली बात ख़त्म हो गई। मिसाक मईशत या बारगेनिंग चिप? अब देखें बारगेनिंग चिप अब क्या है, अगर ये वो बजट पास होता है इनके पल्ले क्या रह जाता है फिर? लेकिन महंगाई तो बदस्तूर है ना, बजट की वजह से, बजट की मंजूरी के बाद जिस तरह आज गैस महंगी होगी, अवाम के मसाइल तो बढ़ेंगे ना। तो क्या इस मिसाक मईशत की आड़ में हुकूमत अपोजिशन के साथ किसी बारगेन के लिए तैयार है? देखें आधा NRO तो हो चुका हुआ है। जी, आपने जरदारी साहब की तरफ से कोई देखी इस किस्म की दरख्वास्त कि मैं बड़ा बीमार हूँ? नहीं, उन्होंने तो आज उल्टा अपनी ज़मानत की दरख्वास्तें वापस ले ली हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। मुझे ज़रा भेजें, आप बाहर भेजें। यहाँ दिन रात कहा जा रहा है कि जी मियाँ नवाज शरीफ को हार्ट अटैक हो गया है, मियाँ नवाज शरीफ को बाहर जाना है। जब आप अदालत के अंदर जाकर ये कह देते हैं कि जी अब फ़र्ज़ करें कि अदलिया या कोई कोर्ट जो है मियाँ नवाज शरीफ को इजाज़त दे देते हैं कि जी आप वगैरह से इलाज वापस बाहर जा सकते हैं और बेटी ने आपके अटेंड करना है आपको, तो वापस आएंगे वो? इन हालात में नहीं लगता कि वो मुस्तकबिल करीब में वापस आएंगे। नहीं, मुस्तकबिल करीब वाला सिलसिला नहीं है निज़ामी। ठीक है, ये वही सालों बाद वाला कोई सीन हो तो हो। फिर मुर्सी का हवाला देना। जी, वो भाई कहाँ मुर्सी और कहाँ पाकिस्तान? आमरीत है मिस्र में, जनरल सीसी नहीं, वो एक पिंजरे में महबूस था। जी, बिल्कुल। और उसके ख़ानदान को कितने सालों, 5 साल जितने साल रहा, बहुत कम मुलाकातें हो पाई। 5 मुलाकातें। जी, ठीक है, वो बेचारे की शुगर लेवल हाई था कोई उसको, और वो बेचारा कोलैप्स कर गया कोर्ट के अंदर। अल्लाह का फजल है, मियाँ नवाज शरीफ को अल्लाह मियाँ ज़िंदगी दे। यहाँ इतने हालात नहीं है यार, खुदा का वास्ता है, इस किस्म के कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये यार भाई
कि ये जिन लोगों ने जद्दोजहद करनी होती है, नेल्सन मंडेला जो है, कितने उसको डॉक्टर एग्जामिन करने आते थे भाई, मुझे बताइए ज़रा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो चढ़ गया फांसी पे, जी जी कितनी दफ़ा उसने कहा कि मुझे मेडिकल बुनियादों में बाहर भेजो, फांसी पे चढ़ गया। जी जी ठीक है, तो इन तिलों में तेल नहीं भाई मेरे। वो निज़ामी साहब, आपने सर्दियों में कहा था आगे गर्मियाँ आ रही हैं और नवाज शरीफ साहब के लिए गर्मियाँ जेल में गुजारना बड़ा सर्दियाँ भी बड़ी मुश्किल। पहले कहते थे जब गए ना जी जी मुशर्रफ के दौर में, तो पूछा किसी ने कि जी आप क्यों सारे डील करके आ गए थे, कहते जी सर्दी बड़ी लगती थी। सर्दी बड़ी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ दीगर मामलात पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। निज़ामी साहब, रहबर कमेटी शहबाज शरीफ साहब ने आज एपीसी में तजवीज़ दी और इसका मैंडेट ये है कि इसने मीसाक मईशत और कौमी चार्टर को तैयार करना है। अब अगेन क्वेश्चन, जब मीसाक मईशत होगा तो उसमें सारी जमातें होंगी, उसमें हुकूमत भी होगी, उसमें अपोजिशन भी होगी। मौलाना साहब तो हुकूमत को मान ही नहीं रहे और एपीसी में बैठ के शहबाज शरीफ साहब का ये बात करना, इसका मकसद? देखे ना, मौलाना साहब ने तो ये कहा कि भाई ये नायब ने बड़ी इंतहा कर दी है और इज्तिमाई इस्तीफे दें, बाहर आ जाए, यही कहा ना, कहानी मुकाओ। लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों इस तजवीज़ को रद्द कर दिया। उनका मौक़िफ़ है कि हमें हुकूमत को मजलूम नहीं बनाना चाहिए, अभी इतना टाइम नहीं है। हाँ, इसका मतलब और टाइम देना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि इस्तीफे एक ऑप्शन है, लेकिन ये आखिरी ऑप्शन है। या तो इमरान खान साहब ने जो धरने के दौरान इस्तीफे दिए थे, जी जी, इस्तीफे दे दिए, स्पीकर के हवाले नहीं किए। जब स्पीकर ने बुलाया, एक लॉ है कि आपने वाकई खुद इस्तीफा दिया, तो भाग गए सब। जी जी, हैं शाह मोहम्मद कुरैशी साहब इधर उधर रफू चक्कर हो गए। सिर्फ जावेद हाशमी थे जिन्होंने फ्लोर पे इस्तीफा दिया था। उसने कहा मैनू किन्ने तका देता सी। है जी। तो मकसद कहने का ये है कि वो करें जो आप करने की पोजीशन में हो। बिल्कुल ठीक है। साथ साथ में कोई नहीं, ये अब मौलाना की आप कहते हैं कि पीटीआई के लिए मैदान नहीं खुला छोड़ेंगे। भाई जो मौलाना का एक नैरेटिव है वो ये है कि आप सिस्टम को तय हवाला कर दें। जी जी, मुझे ये खिलौना क्योंकि मुझे नहीं दिया गया, इसको तोड़ दें। ठीक है, एक मतलब है वो एक मुस्तरद कर दें इस मौजूदा पार्लियामेंट को, सेटअप को, ये वो। जी जी, इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा क्या निकलेगा? अवाम के मसाइल बढ़ने, अनारकी की हद तक खुदा न खास्ता हम जा सकते हैं। या अगर आग लग जाती है सड़कों पे, वाकई लोग बाहर आ जाते हैं, अनारकी तो जैसे कह रहे हैं, इकॉनमी मजीद तबाह हो जाती है, संभालेगा कौन? आम आदमी कौन संभालेगा? ये सबसे बड़ा सवाल इसका मतलब है कि जो संभालने वाले वही संभालेंगे ना। जी तो आप उनको खुद ही दावत दे रहे हैं, वो तो बेचारे आना नहीं चाह रहे। जी, ये नहीं कह रहे हैं कि आ जी आया नो। हालात आप खुद ही बना रहे हैं। तो आई मीन, और ये कहा उन्होंने कि तारीख अगर मैं माफ़ नहीं करेगी ऑपोजिशन। ये अलामात सारे डील के ही हैं और आप ये अलामात देख के आप तो 70% देखना, जिस तरह उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म का नाम ना इस्तेमाल किया। जी जी, ठीक है ना। और कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं डिक्शनरी से लेके, जी जी, कोई लफ्ज़ निकाला भी है उन्होंने, अच्छा नहीं वैसे, चोजन प्राइम मिनिस्टर, जी जी, समथिंग लाइक दैट। जी जी, इसी तरह ये आप डील का लफ्ज़ ना इस्तेमाल किया करें। कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया? मुआहिदा। मुआहिदा उर्दू अंग्रेजी में डील ही होता है निज़ामी साहब। ये कह रहा हूँ। अब वो आज आपके कॉलम में भी आपने लिखे है कुछ डीलें तो शाह मोहम्मद कुरैशी साहब आप ने भी की देखिए, थी। बुलावल आप बड़ी जफ्फी मार रहे हैं उनको, मैंने देखा कहीं आज। वो फवाद चौधरी साहब को भी हम फुटेज भी दिखाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। ये फवाद चौधरी साहब जिस तरीके से और जिस शदोमत के साथ अपनी पार्टी पे तनकीद कर रहे थे, कहीं ऐसे तो नहीं है कि आने वाले दिनों में कहीं ये देखिए, ये मैं फवाद चौधरी साहब की, अगरचे वो गलत था जो उन्होंने चांटा रसीद किया जी जी, सहाफ़ी को, अमूमी तौर पर फवाद चौधरी साहब एक पुराने सियासी ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं और हर पार्टी में वो गए रहे हैं। जी जी, और बातें तुंद तेज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन सियासत के अंदर कोई दुश्मनी को इतना नहीं बढ़ा लेना चाहिए कि आप खला एक्सेस। फवाद चौधरी ने क्या कुछ नहीं कहा और अब्बू बचाओ तहरीक
एक जुमला इसके तो बानी और इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले ही फवाद चौधरी थे, और बिलावल ने भी उन्हें बड़ी खंदा पेशानी के साथ उनसे मिले हैं। नहीं, बिलावल एक बदतमीज़ आदमी नहीं है, ये बड़े महाराजा आदमी हैं, और ये उन्होंने अपनी वालदा और जरदारी साहब भी महाराजा हाँ, हंसमुख हैं, खुश अखलाक हैं, और ये उनकी तरबियत का बेस। अवाम के जज्बात नहीं बदलेंगे क्या इमरान खान के लिए, इस हुकूमत के लिए? लेकिन ना दो चीज़ें होती हैं, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। जी। मल्टीप्लायर इफेक्ट ये है कि आपने गैस महंगी कर दी, अगर तनूर गैस पे चलता है उसने रोटी महंगी कर दी, जो रोटी खरीदने वाला है उसने जो बेचता है वो महंगा कर दिया, सही। और ये एक ऐसा इफेक्ट है जो पूरा महंगाई को इम्पैक्ट करता है। महंगाई दुगनी ज़्यादा हुई है एक साल, ऐसा ही है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आप चले हुकूमत के जी हम रिवाइव करेंगे, और आप बात करें हुक्मरान तबके से, यानी हुक्मरानों से, वो कहते हैं ये सब अच्छा है, इकॉनमी रिवाइव हो गई है, खान साहब कहते हैं सब ठीक है, थोड़ा सब्र कर लें, साथ ये भी वो कहते हैं बजट डेफिसिट नीचे आ गया, करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे आ गया। करंट अकाउंट इस नीचे आ गया जब आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है मसलन, वो सीमेंट का सीमेंट ही नहीं बिक रहा, क्यों? कुछ लगेगा तो सीमेंट बिकेगा ना भाई मेरे। डेवलपमेंट फंड भी आपने रोक बड़ी दिए। मशीनरी नेगेटिव ग्रोथ हो रही, क्यों हो रही है? जब आपने कोई सनत नहीं लगानी तो मशीनरी नहीं इंपोर्ट करेंगे, जी, तो आपका नीचे आ गया, बड़ी अच्छी बात, ठीक है। लेकिन हकीकत में आम आदमी का तो इस एदाद व शुमार मैक्रो इकनॉमिक्स कि जी नवाज शरीफ ने इतने कर्जे ले लिए थे, नवाज शरीफ बेड़ा कर कर गया था, जरदारी बेड़ा कर गया था, खा गए, लूट ले, ये कमीशन बना दिया, वो कमीशन बना दिया, पकड़ो दकड़ो न। आम आदमी तो ये देखता है भाई जी, कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4% है तो अब 10% से ऊपर चला गया, जी, है जी। आम आदमी ये देखता है कि उसको नौकरी नहीं मिल रही। जी, आम आदमी देखता है, जैसे आम आदमी छोड़े, मैं अपनी बात करता हूँ, पहले पेट्रोल डलवाना जाता था तो टैंक भर 8,000 में, अब जब 12,000 में भरेगा तो नहीं, आप पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूँ छोटी गाड़ी पे आ रहे हैं, पहले तो आप जी, अब तो मैं सुजुकी लेने लगा हूँ। निज़ामी साहब, अच्छा वो खैर गाड़ियों का आपने जिक्र कर दिया, उनकी कीमतें भी और बढ़ा दी हैं। मैं सीरियस नोट कह रहा हूँ जी, कि इनको एहसास ही नहीं है कि ये मामला कहाँ जाके रुकेगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे खुदा ना खास्ता अगर हाइपर इन्फ्लेशन आ गई तो पाकिस्तान जो है वो डबल डिजिट इन्फ्लेशन वाला मुल्क ही नहीं है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो निज़ामी साहब डबल डिजिट वाली हो चुकी है तकरीबन। ये तो ना होगा लोगों को बोरियों में भर के नोट लाने पड़े, ये तो लैटिन अमेरिका के ममालिक में, तुर्की में होता रहा। जी जी, खुदा ना खास्ता यहाँ ना उनके मिस हैंडलिंग की वजह से कि बड़े खुश हैं जी हमने IMF की कंडीशनलिटीज, IMF का बजट बजट बाय द IMF फॉर द IMF, वो जो बाय द पीपल फॉर द पीपल होता है ना, डेमोक्रेसी विद द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, IMF है हमारे लिए। अच्छा, ये आपकी बात है बिल्कुल। फिर भी धमकियां दिए जा रहे हैं अमेरिकन। अच्छा, आज डॉलर निज़ामी साहब 162 पे, तारीखी दिन है, पाकिस्तान की तारीख में कभी 162 पे डॉलर नहीं गया। क्रिकेट मैच की आड़ में सब लोग ये बातें भूल गए और इस पे जो बर्डन, अच्छा इतनी भी नहीं है इनको अकल। APC हो रही है, उसी दिन आपने ECC की मीटिंग करके गैस बढ़ा दी जी, और डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया। जी भाई आप एक आध दिन ठहर जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।